हेलो जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं प्रयागराज के मेला में। और देखिए मेले में क्या क्या होता है। मेले में तो हम बाद में जाएंगे, मेले में जाने से पहले ही कुछ हो गई थी गड़बड़। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या हो गई थी गड़बड़। क्योंकि हम लोग हो गए हैं तैयार, यानी मैं और दुबे जी हैं, और हम लोग जा रहे हैं शिवानी के यहाँ। हम लोग आज जाएंगे शिवानी की कार से, क्योंकि मेरी कार निकालना इस टाइम बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि दो कारें आके खड़ी हो गई हैं। तो इस वजह से थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले दो लोगों की कार निकलवाओ फिर अपनी कार निकालो। शिवानी जहाँ से कार निकालना है वो उनके पीछे जो कार खड़ी थी वो आज निकली हुई है, तो इसलिए आज शिवानी के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो शिवानी ने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी ही कार से आप लोग मेरी कार से चलिए। तो आज हम शिवानी के घर आ गए हैं, शिवानी की कार से चलेंगे। अकेले कवर निकलेगा क्या? और क्या, कार तुम्हारी तो अकेले निकलेगा ना चलिए बाबा। ठीक है। कौन सी कंपनी? अबे कंपनी के मैनेजर हो तुम, बताओ। पता नहीं ये हम अपने घर सुबह का निकाला हुआ हूँ और जो है अपने बिजली नहीं गाड़ी, मतलब आपको यहीं पे खड़ा कर लेना, यहीं खड़ा कर लेना। देखो भगवान, कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा होते हो, उसमें है सुमित भैया। ये क्या है? टेबल है क्या लगता है? पता नहीं। टेबल है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी 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 हम डिग्गी खोले हैं ना तो अजीब सी बदबू आई है पर हम समझ नहीं पाए। नहीं नहीं, तो डिग्गिया ने तो फिर ऐसा ना सिटुआ बने काट मरे हो पीछे वाले में। घर में रहेगी, इसका अचार बनाएगी क्या? नहीं जी, जो ताजा है उसको मार के अच्छा। किसी खुद की गाड़ी में। एक तो पता है ना पत्ते तक ये दोनों लोग मिल के फटाफट करो ना, आबिल नहीं, करवा दो। वो भैया नहीं करेंगे। वो तो तुरंत ही एक जवाब सीखे कि तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी चीजें हैं तो हम क्यों करें। ये गलत बात है। हाँ, भैया एक चीज सीखे एक डायलॉग। अरे गाली दे रहे ना। ऐसा ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है ना कि जो देखिए हम ब्लॉग बना रहे हैं, अभी आपकी गाली हम सुनिए, सुनिए आपकी गाली हम अपलोड कर देंगे, ब्लॉग बना रहे हैं तो फिर करिएगा। नहीं पानी दे रही पानी नहीं, कपड़ा तो भाई आप लोगों ने जैसा कि देखा कि कार में मर गए थे चूहे, तो चूहों को निकाल के फेंका गया बाहर। उसके बाद से इसमें डाला गया एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर डालने के 10 मिनट बाद तो हम लोग फिर कार में बैठे और कार में बैठ के हम लोग चल दिए। तो जैसे ही हम चलने के बाद से आ गया ये गंगा पुल। कुछ ही दूर बाद मेरे घर से बहुत कम दूरी पर है ये गंगा ब्रिज, यानी गंगा माता जहाँ से जाती हैं उनके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो प्रयागराज में हमने आपको पहले ही बताया है कि दो बड़ी नदियाँ हैं जो आपस में आकर मिलती हैं, जो दिखाई देती हैं, ठीक है। तो एक है यमुना जी और एक है गंगा जी। तो ये गंगा जी का ब्रिज है जिस पे हम चल रहे हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं उधर साइड में, एक बार हमने यमुना जी का आपको वीडियो भी दिखाया था, तो यमुना जी दूसरी साइड से आ रही हैं, तो उस साइड में यमुना जी का ब्रिज बना हुआ है। ओके, तो ये जब हम लोग जब झूसी से जाते हैं प्रयागराज के लिए, तो ये वो रास्ते में पड़ता है सीन, और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये नज़ारा हमें कब देखने को मिलता है, तो ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक। जी हाँ, लगभग 1.5-2 महीने का हर साल माघ मेला लगता है। और इस माघ मेले में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा रस रहता है, लोग नहाने वाले आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हिंदुओं का जो होता है, जो सनातनी लोग हैं, उन लोगों का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है ये स्थान, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं। सरस्वती विलुप्त हो चुकी हैं, लोग कह रहे हैं कि वो पाताल लोक में हैं, और बाकी गंगा और यमुना ये 2 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। तो सरस्वती का जो वर्णन है वो हमारे वेदों में होता है। वेदों में बहुत बार सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, परंतु हमें वर्तमान में सरस्वती नहीं देखने को मिलती सरस्वती नदी। कारण ये होगा कि उस समय रख रखाव नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से शायद वो विलुप्त हो चुकी हैं। परंतु ये हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल है। ये आज से नहीं, इसका बहुत दिनों से, प्राचीन भारत से संगम स्थल का संगम के बारे में या फिर इस स्थान के बारे में हम लोग सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, अपने बुकों में पढ़ते आते हैं। हर्षवर्धन काल में भी इसका वर्णन मिलता है। और हर्षवर्धन एक राजा थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए थे, जो कि यहाँ पर आकर हर साल स्नान करते थे। हर साल जब भी यहाँ पर माघ मेला लगता था तो उसमें स्नान भी करते
करते थे और उसके अलावा सुबह उठ के जितने भी ब्राह्मण होते थे सब ब्राह्मणों को दान करते थे। एक बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर दान करते करते उनके पास कुछ भी कपड़े नहीं बचे थे और एक सुबह सुबह एक ब्राह्मण था जिसने बिल्कुल गीले कपड़े पहन रखे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वस्त्र उतार के उसे दे दिए। इनकी बहन विधवा थी तो वो बहन भी सूती साड़ी पहनती थी, सूती धोती जो होती है जो कॉटन की होती हैं वो साड़ी पहनती थी। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम अगर एक्स्ट्रा अगर ले आई हो ये धोती तो मुझे दे दो। तो उन्होंने अपनी बहन से उसकी सूती धोती मांगी, वो सूती धोती उन्होंने धारण किया और अपना जो है अपना वस्त्र उन्होंने उस ब्राह्मण को दान कर दिया। देखिए, आपसे बातें करते करते हम लोग मेला क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। आइए बाहर आइए, बाहर आइए। हेलो गाइस, हम मेला घूमने आए हैं। हेलो गाइस, मेला घूमने आए। हम मेला खत्म होने के बाद मेला घूमने आए हैं। मेरे गले की वाट लगी हुई है एकदम। हाँ, हम मेला खत्म होने के बाद मेला घूमने आए हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है तो हम जागते हैं। हाँ, हम महान लोग हैं। मुझे बताएंगे कुछ सीक्रेट। डबल बबूल बबूल बबूल। स्कीम वाली चीजें तो और यूज करनी चाहिए। कितने पूछे और ये हमारे फाइन कर दिया कैसे दे रहे भैया कर दिया। कितने का है? 160 सही है। लोकल तो नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं। दुकानदारों पे ये होलसेल दाम है एक्चुअल में। आया ले लो। और क्या इसके साथ ऑफर क्या है? ये भी लड़ी थोड़ा देंगे यार। एक के साथ एक है। फिलहाल एक पैकेट दे हमें अभी कब तक हो आप लोग यहाँ पे? अच्छा, एक यहाँ फूड कॉर्नर है ना ये? नहीं आप क्यों? आपके दामाद का नहीं है, आपके दामाद का रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान होगा जो कमाएगा बस खिलाएगा। समझे भाई साहब? क्या 25 का है। स्पेशल चाय कौन कौन पिएगा? चल चाय तंदूरी चाय पिए 25 रुपये। चल हम ना पिए तंदूरी चाय। 10 रुपया के। भेलपुरी खाओगे? सॉरी नहीं आगे अभी नहीं, कुछ नहीं। अमेरिकन भुट्टा नहीं अभी आगे अमेरिकन भुट्टा अमेरिका में जाकर खाएंगे। ज़्यादा ना बोला कर भैया पे। अमेरिकन भुट्टा अमेरिका वाले भुट्टा बेचने लगे। नहीं, मतलब कह रहे हैं कि बस आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका कहने का मतलब समझ गई। चलो प्लीज चलो चलो लूट लो, आप चुप रहे बस। चलो सारे लोग। डिपार्टमेंट आ गया है मेरा डिपार्टमेंट। 5 रुपए का एक माल, 5 रुपए का माल, 5 रुपए का। इसको यार उस वाली शॉप पे ले चलना अगर मिल जाए ना शिवानी को, जहाँ पे वो बहुत खूबसूरत थे वो सर में लगाने वाले। क्या चीज़ सर में लगा? अरे वही जो होते हैं क्लचर। भाई साहब क्या खूबसूरती थी, मस्त। इसी पट्टी में था, इसी पट्टी में। वो दुकान है। नहीं मतलब उस पट्टी में था। 150 150 150 200। ये है 200 का प्लाजो। अरे ठीक है, हम जैसे बना रहे सही बना रहे। जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं।
आपके पास ब्लैक कलर का ब्लाउज है? नहीं नहीं, लिया था अभी। ब्लैक ब्लाउज नहीं है क्या तुम्हारे पास? है क्या? नहीं यार, वो कंफर्टेबल नहीं है। है ना, मैंने उसको देखते ही कहा। उसे वापस करना। हाँ, नहीं मेरे पास तो वही वाला है जो मैं पहनी थी। वाला कितने का भाई साहब? सेकंड नंबर का चलो डिस्काउंट के बाद 1600 अगर मिल जाएगा। फल फल के लिए, फल फ्रूट्स के लिए। हाँ बताइए। कितने कितने भैया ये सब? तो कोई सामान तुम्हारे पास सस्ता नहीं है, सब 100 200 ऐसे ही है। अरे यार हमारा फिर कैसे हम कल पहने?